पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन जारी। जालंधर में प्रशासन ने तस्करों की संपत्तियों पर चलाया बुलडोजर। पंजाब में किसानों का बड़ा प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के विरोध में पंडेर गुट के किसानों ने अमृतसर में जलाया पुतला। एसकेएम के चंडीगढ़ मार्च को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त हुई। चंडीगढ़ के सभी एंट्री पॉइंट पर पुलिस का सघन चेकिंग अभियान। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड ने तबाह किया हेमकुंड साहिब को। गोविंद घाट से जोड़ने वाला पुल, पहाड़ से गिरे पत्थरों से ब्रिज पूरी तरह टूटा। नोएडा के पिटबुल अटैक केस में पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। यूपी के रायबरेली में टक्कर लगने के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर की पिटाई। पुलिसकर्मियों ने बड़ी मुश्किल से आरोपी ड्राइवर की जान बचाई। यूपी के फिरोजाबाद में पश्चिम बंगाल की एक बस हुई हादसे का शिकार। हादसे में 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के अंबेडकर नगर में बाइक चोरी का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। लॉक न टूटने पर भागे बदमाश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक रिहायशी सोसाइटी में देर रात हुआ धमाका। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। बिहार के जमुई में पुलिस की मदद से लड़की को मिला प्रेमी। समझौते के बाद दोनों के परिवार ने मंदिर में कराई शादी। यूपी के हरदोई में बर्तनों से भरे एक ट्रक में अचानक लगी आग। हाईवे पर धू कर जला ट्रक। यूपी के हरदोई में हाई स्कूल की परीक्षा में पकड़ा गया सॉल्वर। छात्र की जगह परीक्षा दे रहा था आरोपी। यूपी के बहराइच में चलते ट्रक में लगी अचानक आग। टायर फटने से आग लगने की आशंका। यूपी के प्रतापगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। 4 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत। यूपी के चित्रकूट में ट्रक ने लोडर में मारी भीषण टक्कर। 4 महिलाओं की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। दमन के एक स्विमिंग पूल में डूबने से एक लड़के की मौत हुई। 3 दोस्तों ने आपस में लगाई थी शर्त। हादसे का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस पोस्ट के पास धमाका। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच। लखनऊ में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंदा। हादसे में 2 लोगों की जान गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। गुजरात के भरूच में केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग। मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के मुजफ्फरपुर से अचानक गायब हुई 5 लड़कियां। यूपी के प्रयागराज में मिली मैट्रिक परीक्षा खराब होने पर नौकरी के लिए घर से भागी थी। मध्य प्रदेश जबलपुर में एक प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर की खुदकुशी। दोनों के रिश्ते से खुश नहीं उनके परिवार वाले। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में शातिर लुटेरा गुड्डू उर्फ शादाब गिरफ्तार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में प्रेमिका की चाकू गोद कर हत्या करने के बाद आरोपी ने की खुदकुशी। शादी की बात करने लड़की के घर पहुंचा था आरोपी। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने फरार आरोपी के घर की कुर्की की कार्रवाई। आर्म्स एक्ट में फरार नीरज यादव के घर हुई कुर्की। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर एक यात्री को आया हार्ट अटैक। सीपीआर देकर बचाई गई यात्री की जान। यूपी के गाजियाबाद में रोटी पर थूकने के आरोप में फरमान नाम का आरोपी गिरफ्तार। शादी समारोह का वीडियो हुआ था वायरल। तंदूर में रोटी बनाते वक्त थूकने का आरोप लगा। यूपी के महाराजगंज में छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में डांस टीचर गिरफ्तार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप। एमपी के खंडवा में एक कच्चे कुएं से मलबा निकालने के दौरान हुआ हादसा। कुएं के ऊपरी हिस्से से पत्थर गिरने से चपेट में आए 4 मजदूर। एक की मौत हुई। छत्तीसगढ़ के बालोद में शराब के नशे में ट्रांसफार्मर पर चढ़ा युवक घायल हुआ। अस्पताल में चल रहा है इलाज। करंट की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हुआ था युवक। दुनिया के सबसे बड़े वन्य जीव पुनर्वास संरक्षण केंद्र वनतारा का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम ने वनतारा में जीवों का रखरखाव भी देखा। अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वनतारा। दुनिया भर के दुर्लभ जीवों के संरक्षण और पुनर्वास के उद्देश्य से बनाया गया है वनतारा। दुनिया के संकटग्रस्त प्रजाति के वन जीवों को वनतारा में किया जाता है संरक्षित। पीएम मोदी ने देखा कि कैसे दुर्लभ जीवों के लिए तैयार किया गया है कुदरती माहौल। सीएम योगी ने विधानसभा में महाकुंभ और औरंगजेब मामले में विपक्ष को जमकर लताड़ा। बोले औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को अपना आदर्श मानती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी विधानसभा से सस्पेंड। औरंगजेब की तारीफ मामले में मौजूदा सत्र के लिए सस्पेंड किए गए अबू आजमी। दिल्ली में 8 मार्च से महिला सम्मान योजना हो सकती है शुरू। 8 मार्च को महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी और जेपी नड्डा होंगे शामिल। वेरिफिकेशन के बाद 2500 रुपए की किश्त होगी जारी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौरा जारी। बीआरओ बर्फबारी से बंद हुई सड़कों को साफ करने में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में गूंजा अमरनाथ यात्रा का मुद्दा। पीडीपी विधायक ने अमरनाथ के लिए बनाई जा रही रोड पर आपत्ति जताई। बीजेपी बोली विवादास्पद बयान देना पीडीपी का पुराना रिकॉर्ड है। बीएसपी प्रमुख मायावती का संगठन से जुड़ा एक और बड़ा फैसला। भाई आनंद कुमार को हटाकर रणधीर बेनीवाल को बनाया नेशनल कोऑर्डिनेटर। बिहार में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले भारत ही दिखा सकता है दुनिया को दिशा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे उज्जैन। बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती में शामिल हुए चिराग। एमपी के उज्जैन में बाबा महाकाल के विवाह के बाद 6 मार्च को भव्य रिसेप्शन। शहर में तैयारियां जोरों पर। उज्जैन शहर के लोगों को पत्रिका और पीले चावल दिए गए। एक बार फिर से आतंकी हमले से दहल उठा है पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा के आर्मी कैंट इलाके में आतंकियों ने किया आत्मघाती हमला। 9 सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई। पाकिस्तान के बन्नूकोट में हुए आत्मघाती हमले में आई तस्वीरें। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमलावरों ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर विस्फोटकों से भरी 2 गाड़ियों से हमला किया। यूरोपीय देश सर्बिया की संसद में विपक्षी सांसदों का भारी बवाल। विपक्षी सांसदों ने संसद में एक के बाद एक कई स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले दागे। 2 सांसद घायल हुए। एक की हालत गंभीर। अमेरिकी संसद में टैरिफ पर राष्ट्रपति ट्रंप बोले जो देश जितना टैरिफ लेगा उतना ही उससे हम टैरिफ लेंगे।
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के सपनों को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। ब्रिटेन के पीएम की स्टार्मर से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। आर्थिक और पीपल टू पीपल कनेक्ट से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई। अमेरिका और चीन में टैरिफ के मुद्दे पर बढ़ा तनाव। चीन ने अमेरिका को दी जंग की धमकी। चीन ने कहा कि चाहे टैरिफ हो या कोई और युद्ध, हम तैयार हैं। अमेरिका पर लगाया भड़काने का आरोप। व्हाइट हाउस में गर्मा गर्मी के बाद ठंडे पड़े जेलेंस्की। अब कहा खत्म करना चाहते हैं युद्ध। ट्रंप की नसीहत पर आगे बढ़ने को तैयार। स्पेन के पूर्वी इलाके में भारी बारिश से आई बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ के बीच फंसी एक महिला को कार से बचाया गया।